चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास तक हम लोग पुट्टी तक निकाल लिए थे, पुट्टी पेंट वगैरह निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद है आपका टाइल्स। तो टाइल्स में क्या है कि आपका जहाँ जहाँ पे रूम है वहाँ वहाँ पे लगेगा टाइल्स। जैसे अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर में ये हो गया बेडरूम, गेस्ट रूम, हॉल, मास्टर बेडरूम, ये वाला बेडरूम। और यहाँ पे किचन है, किचन में क्या होगा कि यहाँ पे एक स्लैब आएगा, तो हम यहाँ पे 18 इंच का स्लैब लगाते हैं जिसपे चूल्हा रखते हैं ना खाना बनाने के लिए, ठीक है। और सिंक होता है, तो ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। तो तो यहाँ पे इस पूरे एरिया में टाइल्स लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरिया का हमको टाइल्स निकालना पड़ेगा। और टाइल्स का क्या है कि अलग अलग टाइप्स के टाइल्स आते हैं। जैसे लेट मी शो यू इमेजेस। सी, कुछ टाइल्स ऐसा होता है कि जो आपको शाइन करेगा, ठीक है। इस तरीके का टाइल, इसको वेट्रीफाइड टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। पोर्सलेन टाइल भी बोलते हैं, पोर्सलेन और वेट्रीफाइड। कुछ टाइल्स होगा आपका कि डल होगा, देखो इस तरीके की, ठीक है। और भी है एग्जांपल, ये वाला, इस तरीके का टाइल्स होता है। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे क्या यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइल्स लगाते हैं। जैसे ये जो शाइनी शाइनी है, ये हम लोग बेडरूम में लगाएंगे, हॉल में लगाएंगे, अच्छा लगता है। यहाँ पे पानी नहीं आता है, ठीक है। बट किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, वो सब में क्या है कि अगर हम ये टाइल्स लगाते हैं, देखो क्योंकि ये इतना ग्लासी अपीयरेंस है ना इसका, कि बहुत सरफेस इसका स्मूथ होता है, पानी रहेगा तो पिछलने का डर रहता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ऐसा रफ टाइल लगाते हैं, ठीक है। तो सिरेमिक टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक जगह पे अलग अलग टाइप्स के टाइल होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, वेट्रीफाइड टाइल्स निकाल लेते हैं, ऐसे ये ग्लॉसी टाइल्स। तो ये सब कहाँ लगेगा, बेडरूम, हॉल, गेस्ट रूम, ये सब में लगेगा। तो टाइल्स के टॉपिक पे हम क्या करेंगे कि हम सारे रूम को लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे बेडरूम सब है, तो हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। लिखना नहीं पड़ेगा, इसको डायरेक्ट हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट। अब देखो बेडरूम 3 है, एक गेस्ट रूम है, हॉल है, किचन को यहाँ से हम हटा देते हैं। स्टोर रूम भी हटा देते हैं, किचन स्टोर रूम में तो सेम सेम रहेगा। टॉयलेट, WC, ये दोनों पे यहाँ से डिलीट। डन। और स्टेयर रूम है, तो यहाँ पे हम लोग मार्बल लगाएंगे सीढ़ी में, तो उसको भी हटा देते हैं। और जो गैलरी है, गैलरी आपका कौन सा पोर्शन था, हाँ ये वाला स्पेस, इसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला बेडरूम है हमारा, इसको डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ हमको इनर टू इनर साइज लिखना होगा, लेंथ लिखना होगा, विड्थ लिखना होगा। हाइट से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जो टाइल्स का कैलकुलेशन करेंगे वो एरिया में करेंगे। क्योंकि जो भी टाइल्स लगेगा हमारा इस फ्लोर पे लगेगा, तो हमको फ्लोर का एरिया चाहिए। इन सब का फिलहाल रोल नहीं है, हटा देते हैं। तो देखो ये वाला जो रूम है, ये रूम 14 फीट 9 इंच बाई 12 फीट है, ठीक है। तो हम इसी साइज को नोट करेंगे। तो लेंथ हो जाएगा 14 फीट के लिए 14 प्लस 9 इंच के लिए 9/12, ठीक है। इसको ब्रैकेट में करते हैं इक्वल टू लगा के। तो ये हो गया टोटल फीट में चेंज मल्टीप्लाई बाय 0.304। विड्थ देखो, विड्थ कितना, तो ये 12 फीट, ये 14 फीट हम इस साइड से ले लिए, सॉरी 14 फीट हम इस साइड से ले लिए, बचा 12 फीट ये वाला हाइट। तो ये वाला विड्थ जो है ये 12 फीट है, हमको यहाँ पे लिखना होगा इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। तो ब्लैक कलर कर देते हैं। हाइट का कोई रोल है नहीं,
डायरेक्ट एरिया निकलेगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंटर। तो 16.3 स्क्वायर मीटर मेरा एरिया आया, SQM। देन इस बेडरूम में एक और चीज बच रहा है, तो हम यहाँ से एक इंसर्ट करेंगे, और जो है आपका अलमीरा। ठीक, तो इसके नीचे पे भी तो टाइल्स लगेगा ना, वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो नीचे में इसका टाइल्स लगा लेते हैं। तो 4 6 बाई 3 फीट, क्लियर। तो यहाँ पे लेंथ लिखते हैं इक्वल टू 4 फीट 6 इंच, मतलब 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.304। नेक्स्ट 4 4.5 बाई 3 फीट, तो 3 फीट के लिए इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। तो टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। अभी जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं लिखा हुआ। नंबर ऑफ आइटम कितना है अलमीरा का स्पेस के लिए, एक ही है। ठीक है, 1.2 मीटर स्क्वायर अलमीरा स्पेस में टाइल्स लगेगा। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट बेडरूम पे। नेक्स्ट बेडरूम से यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, मास्टर बेडरूम। तो हम यहाँ पे अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकता है M डॉट मास्टर बेडरूम, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब मास्टर बेडरूम का साइज क्या है, देखना पड़ेगा, तो सेम है ना, 14 9 बाई 12, 14 9 बाई 12। ठीक है, ये पेरीमीटर निकाला हुआ है, रहने देते हैं, शायद किसी और में काम आ जाए। तो यहाँ पे ये वाला एरिया को हम कंसिडर करेंगे 14 9 बाई 12, तो सेम सेम ये वाला बेडरूम के बराबर, तो यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, नेक्स्ट एक और बेडरूम है। इस मास्टर बेडरूम में और कुछ है क्या, तो हाँ, यहाँ पे गैलरी आ रहा है, तो गैलरी को यहीं पे इंक्लूड कर लेते हैं, आगे नहीं करना पड़ेगा। तो ये है 5 फीट 10 इंच बाय 4 फीट 11 इंच, सही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, गैलरी को सेट करते हैं, बेडरूम के जस्ट बाद इंसर्ट कर देते हैं, तो यहाँ गैलरी आ गया। कितना था, 4 फीट 11 इंच। तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 4 फीट के लिए 4 प्लस 11 फीट के लिए 11/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर। नेक्स्ट 5 फीट 10 इंच, तो इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 5 फीट के लिए 5, 10 इंच के लिए 10/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304। क्लियर। अब इसका भी एरिया निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप, सेम फॉर्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ से आगे बढ़ोगे तो ये हॉल आ रहा है, चलो हॉल के लिए निकाल लेते हैं। तो हॉल के लिए क्या, तो इसको यहाँ से कट, और गैलरी के बाद पेस्ट, इंसर्ट कट से, तो हॉल यहाँ आ गया। अब चाहिए हमको हॉल का लेंथ, तो लेंथ मेरा ये वाला, तो 21 फीट 5 इंच ही। 21 फीट 5 इंच को कैसे लिखेंगे, इक्वल टू 21 फीट प्लस 5/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, वेट कितना, 15 फीट 2 इंच। ठीक है, तो ये नोट करते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, 15 फीट 2 इंच के लिए 2/12 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.304, तो ये हो जाएगा चेंज मीटर में। क्लियर। अगेन फॉर्मूला सेम, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, बेडरूम और गेस्ट रूम। बेडरूम है इस साइड, 12/13 का, सिंपल है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 0.304, और यहाँ पे इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 0.304। ठीक है, इसको भी टोटल कर लेते हैं। बचा क्या,
गेस्ट रूम, अब यहाँ पे टाइल्स लगेगा। अब गेस्ट रूम में जो टाइल्स लगेगा वो कितना बाई कितना, तो 10 फीट 2 इंच बाई 13 फीट। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल टू 10 फीट प्लस 2 इंच, मतलब 2/12। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाय 0.304। इसके बाद है 13 फीट, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, डायरेक्ट है, 13 मल्टीप्लाई बाय 0.304, डन, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 1, डन। तो जितना भी रूम था हमको वहां का टाइल्स तो हम निकाल लिए, इसके अलावा और हमारा क्या क्या बचा। हमारा बच्चा ये स्टेयर रूम, स्टेयर रूम के अलावा हमारा बच्चा ये WC, ये वाला टॉयलेट, यहाँ स्टोर रूम, और यहाँ पे किचन। तो हम क्या करते हैं ना कि किचन में हम ग्रेनाइट लगाएंगे, ठीक है, स्टोन लगाएंगे यहाँ पे। टॉयलेट का भी फ्लोर में स्टोन लगा देते हैं और यहाँ पे भी स्टोन लगा देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो टाइल्स भी लगा सकते हो, बट टाइल्स में भी वही सेम चीज है, एरिया ही निकालना है। एक तरह से आप एक आइटम बढ़ा लोगे तो मार्बल के लिए लिखना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो हम इन सब में हम क्या करते हैं कि ग्रेनाइट लगाते हैं। ठीक है, स्टेयर रूम में भी हम ग्रेनाइट लगाते हैं। ठीक, चलो निकालते हैं। तो देखो ये जितना रूम हुआ, यहीं तक हम इसको टाइल्स में रखते हैं। ठीक है, तो टाइल्स के बाद क्या करते हैं ना कि इस सारे रूम का स्कर्टिंग भी हम लोग निकाल लेते हैं। अब पूछोगे स्कर्टिंग क्या होता है। स्कर्टिंग एक नया आइटम है। मर्ज कर लेते हैं और लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्लोर टाइल, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे टोटल। डन। अब समझो स्कर्टिंग क्या होता है। तो स्कर्टिंग हम इसे बोलते हैं, जो वॉल पे यहाँ पे ये रहता है, फ्लोर के बाद जो वॉल स्टार्ट होगा यहाँ पे हम लोग स्कर्टिंग लगाते हैं। ये जो एरिया होता है 4 इंच हाइट का होता है, इसी को हम लोग स्कर्टिंग बोलते हैं। एक और टर्म आता है डेडो, फिर एक आता है वॉल टाइल। तो तीनों को डिस्कस करते हैं। एक तो हो गया स्कर्टिंग, फिर होता है डेडो, फिर होता है वॉल टाइल्स। तीन वर्ड है, तीनों में समझना क्या क्या डिफरेंस है। स्कर्टिंग जो कहते हैं, स्कर्टिंग कहते हैं हम इस वाले पोर्शन को चेक करना, एक मिनट, ये वाला। ठीक है, ये 4 इंच हाइट का होता है। नेक्स्ट है हमारा डेडो। तो डेडो किसको कहेंगे, डेडो कहते हैं जब हम वॉल, देखो स्कर्टिंग भी दीवार पे ही लग रहा है, डेडो भी दीवार पे लग रहा है, वॉल टाइल भी दीवार पे ही लग रहा है। तो डेडो हम बोलते हैं जब इसका हाइट, दीवार पे जब हम टाइल्स लगाए, इस वॉल पे टाइल्स लगाए, ये 1 मीटर से कम हो तो हम इसको डेडो में कंसीडर करेंगे, और 1 मीटर से ज्यादा हो तो हम इसको वॉल टाइल में कंसीडर करते हैं। और 4 इंच 6 इंच रहता है तो हम उसको स्कर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, देखो सीढ़ी में लगता है, अगर सीढ़ी के इस वॉल पर अगर हम टाइल्स लगा रहे हैं तो ये आपका डेडो कहलाएगा। क्लियर, अलग अलग सैंपल है, चेक कर सकते हो। डन। और अगर वॉल टाइल की बात करो तो वॉल टाइल तो ऐसे हम लोग शावर एरिया में, वॉशरूम में लगाते हैं पूरे वॉल पे। और अगर आप इंटीरियर में अगर टाइल्स में काम कर रहे हो तो इंटीरियर पे भी टाइल्स लगता है, तो हम लोग वॉल टाइल में कंसिडर करेंगे जो 1 मीटर हाइट से ज्यादा हो। क्लियर,
तो ये डिफरेंस है वॉल टाइल में, डेडो में और स्कर्टिंग में। जो यहाँ लगा हुआ यहाँ पे चेक करना, देखो यहाँ पे स्कर्टिंग है, ये वाला वॉल टाइल है, ठीक है, क्योंकि ये नीचे से लेके ऊपर तक है, ये वॉल टाइल, ये 4 इंची है, ये स्कर्टिंग है, ठीक है, ये आपका फ्लोर टाइल है। डन। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पहले वॉल का स्कर्टिंग, ये वाला पोर्शन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये क्यों देते हैं, ये इसलिए देते हैं क्योंकि आपका वॉल का पेंट सेफ रहे। अगर हम वॉल में पुट्टी पूरा इस लेवल तक करें नीचे तक, तो जब भी आप झाड़ू करोगे, पोछा होगा, तो इस पे क्या होगा ना कि वॉल पूरा गंदा होगा। इस वजह से हम लोग यहाँ पे स्कर्टिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि यहाँ दाग ना लगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है स्कर्टिंग। डेडो और वॉल टाइल तो समझ गए, 1 मीटर हाइट से कम रहा तो डेडो, और उससे ज्यादा हुआ तो फिर वो वॉल टाइल कहलाएगा। सिंपल है। तो स्कर्टिंग कहाँ कहाँ लगेगा, स्कर्टिंग जो लगेगा वो देखो दीवार के चारों तरफ लगता है। और दीवार के चारों तरफ लगने का मतलब क्या, कि जो बेडरूम है उसी के चारों तरफ, मास्टर बेडरूम, गैलरी, हॉल, बेडरूम, गेस्ट रूम, इसी के चारों तरफ लगेगा। तो वापस कैट फाइल पे आओ और यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे स्कर्टिंग कितना लगेगा। तो हम जितना नोट करके रखे थे यहाँ पे, पेरीमीटर ही निकालना है ना। जैसे अगर हम बेसिक इस रूम की बात करें, तो यहाँ पे मेरा स्कर्टिंग कितना लगेगा, जितना मेरा पेरीमीटर है। ये वाला लेंथ में पूरा लगेगा, इस लेंथ में पूरा लगेगा, इस लेंथ में पूरा लगेगा, और यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो हम इन चारों साइड को ऐड ऑन करेंगे, और उसके बाद जो डोर लेंथ हम उसको डिडक्ट कर देंगे। अगर हम पेरीमीटर निकाले तो ये पूरा रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकलेगा ना, जैसे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकलेगा ना। इसमें फिर हमको ये वाला डोर का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन स्पेस है, यहाँ पे स्कर्टिंग नहीं लगेगा। क्लियर। चलो निकालते हैं। तो 1 बाय 1 लिखेंगे, जैसे था वैसे ही निकालेंगे। तो हम यहाँ ऊपर से ही फ्लोर टाइल जो लगाए तो उसी को हम कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं स्कर्टिंग टाइल्स, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम सब में 1, तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ पता है, विड्थ पता है सारे रूम का, तो हम इसको यहाँ से सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। डन। अब देखो, अब यहाँ पे ना आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। जैसे बेडरूम का लेंथ ये है, विड्थ ये है, और बेडरूम में चारों साइड लगेगा। तो देखो पहला बेडरूम मेरा ये वाला था, इसको फिलहाल हटाते हैं। तो ये इस लेंथ पे 14 फीट 9 इंच, ये टोटल 12 फीट, ठीक है। फिर ये पूरा इसको इंक्लूड करते हुए 14 फीट 9 इंच, और इसको इंक्लूड करते हुए 12 फीट। अगर हम इसको इंक्लूड करते हुए ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तो नहीं लगेगा, बट इस वॉल पे लग रहा है स्कर्टिंग, ठीक है, अलमीरा के अंदर साइड में यहाँ पे तो लगेगा ना। तो ये वाला एरिया का स्कर्टिंग हम इंक्लूड कर रहे हैं इसमें। तो मेरा अलमीरा एरिया में सिर्फ ये लेंथ 3 फीट इस साइड और 3 फीट इस साइड बचेगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू एक बार लेंथ ये वाला प्लस ये, फिर से ये, फिर से ये, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ऐसे नहीं लिखना है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। 2 × A + B होता है पेरीमीटर। ये एक का हुआ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर। तो ये जो निकला यहाँ पे, ये पूरे लेंथ में ये वाला लेंथ को इंक्लूडेड निकला है, डोर को लेके निकला है, जिसको हम बाद में डिडक्शन करेंगे।
ठीक है, तो बेडरूम हो गया। नेक्स्ट है हमारा अलमीरा स्पेस। अलमीरा स्पेस के साथ क्या सीन है चेक करो कि ये वाला हम ऑलरेडी वॉल में इंक्लूड कर चुके हैं इसमें स्कर्टिंग। तो हमारा सिर्फ इस साइड का बचा हुआ है और इस साइड का बचा हुआ है। तो 3-3 फीट वाला 2 बार इंक्लूड करना है। मतलब हमको ये 4.5 का कोई काम नहीं है, हमको सिर्फ 3 फीट वाला। तो हम यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे दिस प्लस दिस, बस। दो साइड। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे कि हम पेरीमीटर तो निकाल रहे थे, ये हमको सिर्फ लेंथ मिल रहा है, बट हमको टाइल्स का क्या चाहिए, एरिया चाहिए ना, SQM। बट ये तो सिर्फ लेंथ निकला, तो हमको इसका हाइट देना पड़ेगा। तो जो स्कर्टिंग होता है वो होता है 4 इंच का। 4 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 0.304। ठीक है, 4 इंच मतलब 0.1 होता मीटर में। और सबके लिए स्कर्टिंग का हाइट सेम। स्कर्टिंग हाइट कहने का मतलब है कि ये वाला हाइट, ये वाला। ठीक है, ये हाइट देंगे तभी तो, जैसे ये लेंथ ले लिए तो सिर्फ लेंथ निकला, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो एरिया निकलेगा। क्लियर। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा हाइट से। यहाँ पे भी इसको ब्रैकेट में देना पड़ेगा क्योंकि ऐड कर रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय दिस एंगल। डन। अगला बेडरूम है मास्टर बेडरूम। तो प्लान चेक करना पड़ेगा मास्टर बेडरूम के साथ क्या सीन है। तो यहाँ पे भी एक डोर, यहाँ ये डोर का डिडक्शन होगा, बट हम पहले रेक्टेंगल पूरा निकालेंगे, फिर डिडक्शन में D1 और D3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इट हमको यहाँ पे क्या लिखना है, पेरीमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट A प्लस B, लेंथ प्लस विड्थ, ब्रैकेट क्लोज। पेरीमीटर निकल गया, इसको हम हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमको एरिया मिल जाएगा एक का, और मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। डन। SQM। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा गैलरी। तो गैलरी का क्या रोल है यहाँ पे देखो, एक हमारा इस वॉल पे लगेगा, एक इस वॉल पे लगेगा, और एक हम इस साइड कंसीडर करेंगे। ठीक है, हाँ डिडक्शन होगा नो डाउट, बट अभी हम इसको फुल लेंथ कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 फेस है, 2 बार 4 फीट 11 इंच को ऐड करेंगे, एक बार 5 फीट 10 इंच को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन है। ठीक है, एक ही साइड लगेगा, इस साइड से ओपन है। क्लियर। तो यहाँ पे लगाओ इक्वल टू, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा क्या है। ये 4 11 है, ये वाला 5 10 है। तो 4 11 को 2 बार रखना है। तो इक्वल टू दिस, अगेन प्लस, फिर से इसी को प्लस करेंगे, प्लस ये वाला। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। अब आते हैं हॉल में। हॉल के साथ क्या सीन है। तो हॉल जो है, हॉल में देखो एक यहाँ पे डोर ओपन है, यहाँ ओपन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इतना सारा डोर ओपनिंग है। ठीक है, तो हम पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, फिर हम इसको डिडक्ट करेंगे। क्लियर। तो इक्वल टू 2 इंटू दिस प्लस दिस, लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये पेरीमीटर हो गया, मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर। नेक्स्ट है बेडरूम 12 बाई 13 वाला, यही था ना। तो बेडरूम 12 बाई 13, तो यहाँ पे भी स्कर्टिंग लगेगा, तो इसका भी हम एरिया निकालेंगे। तो सेम है, तो हम इसको सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते, ये वाला से सेम है, तो हम अगेन इसमें भी ड्रैग एंड ड्रॉप, इसमें भी गेस्ट रूम में भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट सेम हो जाए, 2 इंटू
ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। क्लियर? डबल टैप। अब यहाँ पे आएगा डिडक्शन। और जो डिडक्शन होगा किसके किसके लिए होगा, तो डिडक्शन को पहले यहाँ पे हाईलाइट करते हैं। जितना भी डिडक्शन होगा पहले तो मेरा डोर के लिए होगा। और डोर हमारा कितना है, तो डोर है हमारा D1 D2 D3 D4। D1 यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है, D2 कहीं पे हो रहा है क्या चेक करो, हाँ यहाँ पे हो रहा है, D3 यहाँ पे हो रहा है। D4 तो हम लोग बाद में, ये वाला हम लोग बाद में लेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना मार्बल लगाएंगे, ठीक है, ग्रेनाइट यूज करेंगे इसमें। क्लियर? सीढ़ी के ऊपर भी ग्रेनाइट और सीढ़ी रूम में नीचे भी ग्रेनाइट यूज करेंगे, अंदर में हम लोग सारा टाइल्स यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा ही बाद में कंसीडर करेंगे, किचन स्टोर रूम बाद में कंसीडर करेंगे, WC टॉयलेट ये सब बाद में लेके चलेंगे। क्लियर? तो इस कटिंग में डिडक्शन होगा डी D1 D2 कहाँ है, यहाँ D2 D3 एंड D4। तो नोट करते हैं डिडक्शन फॉर D1 D2 D3 D4। कंट्रोल Z ऑटोमेटिक। अब आपको देखना पड़ेगा कि D1 कितना, और दोनों फेस के लिए देखना होगा। जैसे D1 कहने का मतलब कि स्टोर रूम, यहाँ पे तो कोई टाइल्स हम लोग कंसिडर ही नहीं किए हैं। ऊपर से स्टार्ट करते चलो, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो फेस है, बट इस साइड तो हम मार्बल लगाएंगे ना, तो यहाँ पे हमको कंसिडर नहीं करना, हमको इस साइड से लेके चलना। तो इस बेडरूम में D1 सिर्फ अंदर फेस से एक फेस कटेगा, तो एक हो गया D1। नीचे आओ तो यहाँ पे D1 है, और अंदर तो वॉशरूम हमको सिर्फ बाहर से मतलब है, तो यहाँ पे एक फेस कटेगा तो दो हो गया D1। एक यहाँ पे कट रहा है, इस हॉल में हम पूरा पेरीमीटर लिए थे, तो एक यहाँ पे D1 कट रहा है, तो तीन, तीन फेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे D1 में 3 लिखेंगे। क्लियर? D2 में चेक करो, वापस से ऊपर से देखते हैं D2 है क्या, D3 D3 D4, एक ही D2 है हमारा। और देखो, जब हम इधर से पेरीमीटर लिए थे, जब हम इस फेस से पेरीमीटर लिए थे, तो यहाँ पे ये वाला कटेगा, और इस फेस से भी पेरीमीटर लिए थे ना, इस रूम के लिए, टाइल्स के लिए। ठीक है, तो ये वाला लेंथ यहाँ पे भी माइनस होगा, D2 इस साइड से भी माइनस होगा, तो दो फेस हो गया ना। हमको ये लेंथ भी घटाना है, ये लेंथ भी घटाना है। ऊपर वाला लेंथ हॉल में से घटेगा, ये वाला लेंथ इसमें से घटेगा, तो हमको D2 का नंबर ऑफ आइटम में 2 लिखना होगा। क्लियर? D3 में आएंगे। अब D3 चेक करो, D3 के साथ क्या सीन है, यहाँ पे भी देखो D3 है, एक अंदर फेस के लिए और एक गैलरी वाले फेस के लिए, तो दो फेस माइनस होगा, तो हम इसको दो बार जोड़ेंगे। यहाँ पे D3 है, यहाँ पे भी सेम केस, एक बार इधर से माइनस करेंगे इस रेक्टेंगल के लिए, एक बार इस रेक्टेंगल के लिए, है ना, तो दो यहाँ, दो यहाँ, चार। और D3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे अंदर के लिए, एक गेस्ट रूम के अंदर के लिए, तो ये हो गया 6। ये वाला D3 हम लोग बाहर टाइल्स नहीं लगाया, बाहर स्कर्टिंग नहीं लगाया, तो ये सिंगल काउंट होगा, एक फेस अंदर के तरफ से, तो 7। एक यहाँ पे +2 3, +2 5, +2 7, D3 7। ठीक है, D4 भी है क्या, चेक करो, यहाँ पे D4 है, एक D4 है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ तो मार्बल में लगेगा, वो अलग कंसिडर होगा।
टाइल्स वाले एरिया में, इस एरिया में एक D4 यहाँ पे आ रहा है, तो हमको एक यहाँ पे लिखना पड़ेगा। D4 नंबर ऑफ आइटम यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो D1 का लेंथ कितना, तो लेंथ हमको डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा ना, 2 फीट 6 इंची। और यहाँ से लाने से अच्छा है कहीं ना कहीं तो हमने डिडक्शन किया होगा। D3 और D4 का लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। D3 D4 में पेस्ट कर देते हैं। बचा हमारा D1 और D2, उसको यहाँ से उठा लेते हैं, D1 और D2, कॉपी पेस्ट। ठीक है। D1 हमारा 2.5 फीट था, चेक कर सकते हो, 2.5 इंटू 0.304। D2 3 फीट का था, ये 3.5 का था, ये 4 का था। ठीक है, तो ऐसे लेने में इजी हो जाता है। और हाइट ही तो माइनस करना है, एरिया में क्या माइनस करेंगे? स्कर्टिंग निकाल रहे थे ना, जो स्कर्टिंग हम कैलकुलेट कर रहे थे, जो हम एडिशनल लिए हैं, वही एरिया तो माइनस करना। मान लो यहाँ पे डोर है, अगर यहीं पे ऐसे डोर है, ठीक है, तो ये वाला एरिया माइनस होगा। इस एरिया को माइनस करने में क्या, ये वाला लेंथ और ये वाला हाइट, यही तो माइनस करना। तो लेंथ तो हमको डायरेक्ट डोर से मिल गया, और हाइट हमको पता है 4 इंची है। क्लियर? तो ये टाइल्स हट जाएगा। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया निकल गया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम। इसको पकड़ो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, 4 कॉपी करते हैं और यहाँ पे यूनिट में पेस्ट कर देते हैं। सबके आगे माइनस लगा देंगे। और यहाँ पे टोटल स्कर्टिंग निकाल लेते हैं। कॉपी, ठीक है। अब यहाँ पे लगाओ इक्वल टू सम, टैब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एडिशन में है, ये वाला माइनस में। हाँ, कुछ कुछ डिडक्शन और छूट रहा है, यहाँ पे कुछ लाइन ऐड करेंगे। इंसर्ट, कंट्रोल Z, इंसर्ट, इंसर्ट। अभी हम लोग सिर्फ डोर घटाए, हाँ कुछ कुछ छूटा है। देखो, छूटने में क्या छूटा, चेक करना पड़ेगा। ये वाला तो हमारा ले चुके हैं, ये ले चुके हैं। हम एक बार इधर साइड किए थे, एक बार इधर साइड किए थे, एक बार इधर साइड किए थे, इस पे तो हम लोग माइनस किए नहीं है, क्योंकि गैलरी में हम 3 से साइड किए थे ना। चेक करना, गैलरी में हम लोग 2 बार D359 ऐड किए, डी का 359, ये वाला 2 बार लेंथ को ऐड किए, एक बार विड्थ को ऐड किए। एक साइड हम नहीं लिए थे, तो एक बार तो गैलरी के लिए नहीं घटाना पड़ेगा। बट जो हॉल था, हॉल में हम डायरेक्ट फुल पेरीमीटर लिए थे, मतलब हम इस फुल कंसिडर किए थे ना, कि चारों साइड स्कर्टिंग लगाए थे। तो यहाँ पे ये वाला बचा हुआ है, हमको 5 फीट 10 इंच यहाँ गैलरी वाला लाइन माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, गैलरी -1, लेंथ है 511, 511 था ना, 5 फीट 10 इंच। ये 5 फीट 10 इंच का है ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करो, लेंथ में पेस्ट करो, यहाँ पे 0.010, क्या जरूरत है लिखने का, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। क्लियर? यूनिट हो जाएगा SQM। डन।
और कहीं पे बच रहा है, कुछ और डिडक्शन होगा, चेक करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे एक और डिडक्शन होगा, ये वाला। ये कितना है? 3 फीट 4 इंची है। ठीक है, तो इसको हमको डिडक्ट करना पड़ेगा। 3 4 3 5। चलो, इसको डिडक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और डोर ऐड कर देते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ। कॉपी भी क्यों करना, जो साइज है अपने पास हम उसी में इसको स्विच कर लेते हैं। तो अपने पास एक डोर है यहाँ पे, 3 फीट वाला D2, हम यहाँ पे इसको D2 में चेंज कर देते हैं। इसको पकड़ो, मूव करो, 4 इंच है, और तो ऑन। ठीक है, सॉरी। अब ये ठीक है, 3 फीट है। तो 3 फीट वाला मेरा डोर कौन सा है? D2। तो D2 में हम एक आइटम को बढ़ा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे छूटा हुआ था, लिखा हुआ नहीं है। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे लगा लेते हैं। ये वाला भी माइनस होगा ना, तो ये D2 को हम लोग यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। तो D2 में एक फेस और ऐड होगा, तो ये 2 से हो जाएगा 3। ठीक है, और कुछ बच रहा है क्या प्लस माइनस करना? तो हाँ, बच रहा है। क्या बच रहा है वो चेक करना पड़ेगा। बच ये रहा है कि देखो, जैसे ये रूम था और ये रूम था, तो हम इसका एरिया में टाइल्स लगाए, इसके एरिया में टाइल्स लगाए, बट ये वाला पोर्शन हमारा बच गया। अगर हम यहाँ से बनाए दो तो ये वाला पोर्शन हमारा बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो टाइल्स लगेगा ना, तो इसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे क्योंकि ये किचन के साथ इंक्लूड होगा, बट ये याद रखना होगा कि हम इसको किचन के साथ इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, ये हमारा यहाँ मार्बल के साथ इंक्लूड होगा, बट यहाँ पे तो लगेगा, ये वाला एरिया पे तो लगेगा। ठीक है, इसको कंक्लूड करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, ये वाला डोर, ये सब इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे आपको एक चीज और मिलेगा कि कोई वॉल आपके यहाँ 5 इंची में है, कोई वॉल आपका 10 इंची में है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग करते हैं। चलो, यहाँ पे ये 2 लाइन का कोई काम नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं, यहाँ से कट करते हैं, और डिडक्शन से पहले इसको पेस्ट करते हैं, और भी 2 ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखो, जो भी है जो भी है वो सारा मेरा डोर के लिए है ना, एड ऑन। तो हम क्या करेंगे, डोर के लिए D1 D2 D3 D4 नोट करते हैं। ठीक है, D1 में हम नोट नहीं करेंगे, ये मेरा इसी के साथ चलेगा। D2 के लिए चेक करो, D2 में लग रहा है यहाँ पे एक आएगा, तो D2 D3 D4 इन सबको ऐड करते हैं। चलो लिखते हैं, D1, सॉरी, D1 तो है नहीं, D2 D3 D4। अब D2 में देखो कितना आइटम, और आइटम अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे D2 तो एक ही है, ये वाला है, बट यहाँ पे हम लोग मार्बल में लेके चलेंगे, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक है, तो D2 के लिए नंबर ऑफ आइटम हो जाएगा 1। लेंथ कितना, तो D2 का लेंथ था 3 फीट, तो यहाँ पे 3 फीट के लिए पेस्ट कर देते हैं।
विड्थ कितना, 9 इंची, इक्वल टू 9/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। हाइट से मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फ्लोर पे लगा रहे हैं टाइल्स। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट D3 पे। ये वाला पोर्शन हमारा हो गया। D3 पे देखो, एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, तो दो तो यही मिल गया। एक यहाँ पे D3 है, 3। लेकिन हम ये वाला को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा 5 इंची वाला, हम इसको अलग से लिखेंगे। ये मेरा 9 इंची है, ये 9 इंची है, ये वाला भी 9 इंची है। ठीक है। तो D3 में मेरा 3 पीस, और D3 का साइज कितना, तो साइज यहाँ पे मेंशन है, यहीं से उठा लेते हैं। कॉपी, पेस्ट, और इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है। एक और D3 है हमारा, 1 यूनिट, लेंथ हमारा सेम है, चौड़ाई कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 5 इंची है, तो 5/12 मल्टीप्लाई बाय 0.304। डन। अब यहाँ पे निकाल लो एरिया, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आइटम, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे। चलो D2 हो गया, D3 अलग अलग साइज का हो गया, 5 इंची वाला के लिए भी, 10 इंची वाला के लिए। अब क्या बचा हमारा, D4 पे आएंगे। D4 है क्या, हाँ यहाँ पे है, तो एक यहाँ पे लगेगा, एक टुकड़ा। ठीक है। इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन लगेगा ना, तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो D4 में लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं D4, नंबर ऑफ आइटम 1, लेंथ कितना, तो 4 फीट है, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। विड्थ कितना, 9 इंची, तो यहाँ से ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और फॉर्मूला तो सेम ना, दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप, इस पर भी डबल क्लिक करते हैं, यहाँ तक आ जाएगा, और इसको डिलीट। डन। हो गया। अब टोटल स्कर्टिंग जो था, हम उसके ऊपर फॉर्मूला चेक कर लो, ये फॉर्मूला ऊपर से लेके नीचे तक है। सम है इसका G356 है, तो 356 ये वाला। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है G356, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, G372 यहाँ पे, मतलब हमारा कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। स्कर्टिंग वाला था, सॉरी, और टाइल्स वाला देखे ना, है ना। अ, अ, एक एक चीज गलती है यहाँ पे, एक गलती हुआ है, ये गलती ये है कि ये स्कर्टिंग में लिखे हैं, स्कर्टिंग में नहीं होगा, ये कट होगा, फ्लोर पे लगा रहे हैं ना, ये कट होगा, ये गलत है, यहाँ कट होगा, ये यहाँ से ऐड होगा, इंसर्ट कट से, फ्लोर टाइल में ये ऐड होगा। अब सही है। ठीक है। फ्लोर टाइल में हम ये वाला लगाएंगे ना, वो स्कर्टिंग नहीं है, ये फ्लोर टाइल है। अब वापस से एक बार चेक कर लेते हैं, स्कर्टिंग में लिख दिए थे, स्कर्टिंग में नहीं होगा, कैलकुलेशन सारा सही है, बस वो ऊपर होगा। इसका टोटल एक बार चेक कर लेते हैं, G360, जी का 360 वाला लाइन से लेके G372, ये कैलकुलेशन सही है। ऊपर आते हैं, टोटल फ्लोर टाइल में चेक कर लेते हैं, 347 से 347 से 353 तक, 353 यहाँ तक नहीं, इसमें ये भी ऐड होगा, तो हम इसको 353 को क्या लिखेंगे, लास्ट कहाँ तक है, 357 तक है। ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये आपको बॉक्स दिखा रहा है ना, यहाँ तक लिया है, तो इसको 353 को डिलीट करते हैं और करते हैं इसको 357। अब देखो, ये पूरा यहाँ तक का समीशन है। ठीक है। इस जगह पे एंटर करते हैं, अब सही है, क्लियर। तो यहाँ तक हो गया हमारा फ्लोर टाइल्स और स्कर्टिंग का
विथ डिडक्शन। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद अगले क्लास में, हम लोग लगाएंगे मार्बल, ठीक है, स्टोन चेक करेंगे, स्टोन का कैलकुलेशन करेंगे, सीढ़ी पे लगाएंगे, सीढ़ी का डेडो में लगेगा। इसके बाद सीढ़ी में अगर स्कर्टिंग होगा तो स्कर्टिंग लगेगा, डेडो होगा तो डेडो लगेगा। फिर सीढ़ी के नीचे जो फ्लोर है, फ्लोर पे लगेगा, किचन में लगेगा, वॉशरूम बचा हुआ है, एक मास्टर बेडरूम का हमारा अटैच टॉयलेट बचा हुआ है। तो ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ये वॉशरूम, ये टॉयलेट, हाँ किचन है, स्टोर रूम है, इस सीढ़ी के ऊपर लगेगा और नीचे फ्लोर पे भी लगेगा। ये सारे का हम लोग मार्बल ग्रेनाइट जो भी लगाएंगे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं।